Good morning, dear students and friends. You all are most welcome in my YouTube channel. Today, myself, Sohanlal Sharma, is going to teach you about part of speech. पार्ट ऑफ स्पीच 9th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं आपके 9th 10th 11th 12th में काम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने हैं। सबसे पहले आपका नाम, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसके अलावा भी है आर्टिकल वगैरह भी है, लेकिन मेन पार्ट से होते हैं आपके ये 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका नाउन। आपको देखना है व्हाट इज मीन बाय नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड एनिमल्स एंड थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ a person, place, and animals and things। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ग्रामर जो है हिंदी और इंग्लिश सेम चलती है। लाइक देखना, सीता, रमेश, जयपुर, उदयपुर, काऊ, फॉक्स, टेबल, चेयर, etc। ये आपके नाम है। नेम, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, फाइंड आउट नाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो आप कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लेना। राम इज अ फार्मर। आपको फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में नाउन कौन है। तो आपका जो राम है वो नाउन हो गया। फिर देखना, आई हैव अ काउ। इस सेंटेंस में पूछेंगे आपका नाउन कौन है, तो आपका नाम हो जाएगा काउ। और देखना, आई एम मेकिंग अ टेबल। इसमें पूछे आपका नाम कौन है, ए टेबल आपका नाउन हो जाता है। इस प्रकार आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन भी आएंगे। ये जब नाउन का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे, जैसे प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, वो उसके साथ चलेगा। सेकंड था आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। द वर्ड which used in place of। सेकंड था आपका प्रोनाउन, द वर्ड which used in place of noun। वे सब जो संज्ञा के स्थान पर काम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे he, she, it, I, we, they, you, इनको हम कहेंगे प्रोनाउन। अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फाइंड आउट प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखना एग्जांपल, सीता इज अ गर्ल, शी इज पुअर। अब इसमें कहेंगे आपको प्रोनाउन फाइंड आउट कीजिए। तो यह रहा आपका प्रोनाउन, यह है नाउन, यह है प्रोनाउन। सीता तो आपका नाउन हो गया, किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, और शी जो हो गया आपका प्रोनाउन हो गया। फिर देखना, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ही इज अ गुड बॉय।
अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है, पूछ लिया नाउन को फाइंड आउट कीजिए, तो ये रहा आपका नाउन और ये आपका प्रोनाउन, ये जो हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वर्ब। डियर स्टूडेंट, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बजाकर घंटी बजाएं मेरे वीडियो को नियमित वॉच करने के लिए। थर्ड था आपका वर्ब, क्रिया। वर्ब मींस क्रिया। A word that expresses action or helps to make a meaningful statement। क्रिया किसे कहते हैं? आप हिंदी में पढ़ा होगा, वे क्रिया जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इन इंग्लिश टू टाइप्स ऑफ होती है। फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का होगा it need object for making meaningful sentence। और आप देखना, every sentence must have a verb, without verb there is no sentence being made। इसलिए ना every sentence need या every sentence must have to verb, प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं आपके, एक तो आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होगा आपके मेन वर्ब। इसको कहते हैं सहायक क्रिया, इधर आएगा मुख्य क्रिया। कोई सा भी सेंटेंस ले ले आप, हर सेंटेंस में या तो मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी। बिना दोनों वर्बों के कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बन सकता। तो हेल्पिंग वर्ब आप देखना, प्रेजेंट टेंस से आपके डू, डज, इज, एम, आर। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, were, had, shall। फिर आपके मॉडल वर्ब आती है। मॉडल वर्ब कैन, could, will, would, shall, should, ये आपकी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब्स। फिर आती है आपकी मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स जिस शब्द से किसी काम का करना है होना पाया जाए, तो गो, कम, आपने बहुत सारी पढ़ी होगी। लाइक, प्ले, देखा जाए तो हजारों वर्ब हैं, तो इसके तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो गो की होगी वेंट, गॉन, कैम, कम, लाइक, प्लेड और प्लेड। इस प्रकार ये वर्ब आपकी रहेगी हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, दोनों कंपलसरी है वर्ब्स के लिए। एक दो सेंटेंस आपके मैं एग्जांपल समझा देता हूं, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपकी वर्ब्स कौन सी है। रवि सेलिंग मैंगोस, रवि सेलिंग मैंगोस। तो देखना, इसमें आपको नाउन को पढ़ना है, तो ये नाउन हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और सेल आपकी मेन वर्ब हो गई। आई रॉट अ लेटर, ये रही आपकी मेन वर्ब। राइट, रॉट, रिटर्न।
फिर देखना आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये रही आपकी मैन वर्ब, सो हेल्पिंग वर्ब, और ये होगी आपकी मैन वर्ब। कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और स्पीक स्पोकन आपकी मैन वर्ब है। आप सोचेंगे ट्रांजिटिव वर्ब का सर ने लिखा समझाया नहीं, इन ट्रांजिटिव का एक समझा देता हूं, देखना ट्रांजिटिव वर्ब। रवि राइट्स अ लेटर, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? ये रही आपकी मैन वर्ब, इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव होगी। इंट्रांजिटिव होगी शी शाउटेड, अब ये रही आपकी मैन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि ये आपकी होगी इंट्रांजिटिव। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहे हैं। अभी तो आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन शेष है। तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था इसमें पार्ट ऑफ स्पीच का, वो था एडजेक्टिव। हिंदी में इसको कहते हैं विशेषण। वे सब जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अस मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, जैसे स्ट्रेट, लॉन्ग, शॉर्ट, सनी डे, बैड, सॉफ्ट, etc. फॉर एन एग्जांपल, he is a sweet boy, आपका इसमें एडजेक्टिव हो जाएगा स्वीट। स्वीट यानी मीठा, मीठा इस बच्चे की क्या है? विशेषता है। देखना रवि इज लॉन्ग बॉय, ये बहुत लंबा लड़का है, ये इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है। और देखना द बेड इज वेरी सॉफ्ट, ये जो है ना बिस्तर क्या है आपका? सॉफ्ट है, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब होता है क्रिया विशेषण। वे सब जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, वर्ब की विशेषता बताने वाले। देखना a word that modifies a verb or verb pair, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जिन भी क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब। जैसे फास्ट, स्लो, लाउडली, साइलेंटली, बैडली, लवली। तो एग्जांपल देखना आप, राम इज रनिंग फास्ट, तो आपको इसमें अगर एडवर्ब पकड़नी है तो आपकी एडवर्ब हो जाएगी फास्ट। He is very slow, ये आपके इस क्रिया की विशेषता है, तो आप क्रिया विशेषण की विशेषता को हम एडवर्ब कहेंगे। स्लो इसमें आपका एडवर्ब आ जाएगा। फिर देखना आप, he is waiting badly to a donkey, वह गधे को बुरी तरह पीट रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? बैडली आपका एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने आप में ये स्पष्ट है, प्री यानी पूर्व, पोजीशन यानी स्थिति। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस नाउन और प्रोनाउन, ये संबंधवाचक अव्यय होते हैं। वे सब जो नाउन और प्रोनाउन से जुड़कर उसका संबंध बताते हैं उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, लिख देते हैं ऑन, इन, इनटू, ऑनटू, अंडर, विथ, सिंस, फॉर, बहुत सारे हैं। अभी फॉर एग्जांपल इसमें लिख रहा हूं। जब प्रीपोजिशन का पूरा अलग पार्ट पढ़ाया जाएगा तब आपको इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। एग्जांपल देख लेना, A cat is a table, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है अंडर, या ऑन भी हो सकता है, अंडर अ टेबल। बी देखना, I go to the temple with my mother,
तो आपका विद जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल आपको करवा सकते हैं, लेकिन इनके डिटेल में आपको जब इनका पूरा अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, एडजेक्टिव का पूरा, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन का पूरा अलग बनाऊंगा, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, सारे प्रीपोजिशन आपको सीरियल से पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका था कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, समूह, शब्द या शब्दों के मेल को आपस में जोड़ना। इसमें बहुत सारे वर्ड दैट जॉइन अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड, इसको कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव। अब कंजक्शन आपके बहुत सारे हैं, एंड है, बट है, बिकॉज है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, ये सारे कंजक्शन कहलाते हैं। सो दैट, सच दैट, ट्रू टू, बहुत सारे हैं। तो इसका एग्जांपल आपको मैं करवा दूंगा, देखना कैसे कंजक्शन होता है। राम एंड श्याम इज फ्रेंड। एंड आपका इसमें क्या कंजक्शन काम कर रहा है। सेकंड देखना, द बॉय इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री। ये बिकॉज आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। फिर देखना, आई एम इल बट आई डू नॉट टेक रेस्ट। ये बट आपका क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। अंतिम आपका रह गया इंटरजेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को अंत तक वॉच करें, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट्स हो तो भी करें। आपको जो मैंने पढ़ाया पार्ट ऑफ स्पीच, उसका अंतिम जो है आपका वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपने देखा विस्मय बोधक, आश्चर्य प्रकट करना, जैसे कि हाउ, व्हाट, ओरे, अलास, ओ, एटीसी। विस्मय बोधक चिन्ह जो होते हैं, सेंटेंस आप देखना, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ये आपको इंटरजेक्शन निशान दिखेगा, तो ये विस्मय बोधक चिन्ह कहलाएंगे। आपको क्या ये क्वेश्चन है, आप इसमें इंटरजेक्शन फाइंड आउट कीजिए, तो ये रहा आपका इंटरजेक्शन। ठीक है, दूसरा देखना, अलास शी इज डेड। अलास के बाद इंटरजेक्शन निशान आएगा, ये आपका इंटरजेक्शन हो गया। और देखना, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच इट इज। यह घड़ी कितनी खूबसूरत है, ये इंटरजेक्शन निशान है आपका, तो ये आप फाइंड आउट करेंगे। इस प्रकार आपके पार्ट ऑफ स्पीच मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको समझाया है। वैसे डिटरमाइंस भी इसमें लेते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर 8 प्रकार के होते हैं। जब वापस अगले वीडियो आपके लिए करूँगा, पूरा नाउन का अलग रहेगा, काइंड्स ऑफ नाउन, उनके एग्जांपल, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। एक एक चीज को पढ़ाने के लिए आपका कम से कम 15-15 मिनट का वीडियो और मैं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।